हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि आखिर डिमांड का मतलब क्या होता है। नॉर्मल लाइफ में हम डिमांड का मतलब समझते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स से जो डिमांड करते हैं। आए दिन हम कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं। जैसे पापा मेरे को नए शूज़ चाहिए, पापा मेरे को आज गाड़ी चाहिए, पापा मेरे को आईफोन दिला दो, पापा मेरे को ड्रेस लेकर के आनी है, पापा ये पापा वो। क्या सर ये डिमांड है क्या? या फिर हम हमारे फ्रेंड से या हमारे कलीग से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। क्या सर ये मांगना ही डिमांड है क्या? नॉर्मल टर्म्स में हम इसको क्या समझते हैं सर, डिमांड। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इसे हम डिमांड नहीं बोलेंगे। मतलब सर कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होने चाहिए जिसको अगर हम जोड़ देंगे, कुछ फैक्टर्स को कॉम्बिनेशन से या कुछ फैक्टर्स को अगर हम जोड़ देंगे, तो जाकर के हम क्या मानेंगे कि हाँ सर अब इस कम्युनिटी की हमारी इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हुई है। सर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? तो सबसे पहला डिमांड क्रिएट होने के लिए रिक्वायर्ड है वो है डिज़ायर होना। क्या चीज़? डिज़ायर होना ज़रूरी है। सर इच्छाएं तो पूछो मत, हमारी आए दिन बहुत सारी होती रहती है। इच्छाओं का तो सर भंडार भरा हुआ है हमारा। आए दिन हमारी कुछ ना कुछ इच्छा होती रहती है। तो क्या इच्छा होने से उस कम्युनिटी की डिमांड क्रिएट हो जाती है क्या इकोनॉमी में? जैसे आज मेरी इच्छा है कि मैं BMW में बैठूं, तो क्या इच्छा होने से उस BMW की डिमांड इकोनॉमी में क्रिएट हो गई क्या? नहीं सर, उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। मतलब एबिलिटी होना रिक्वायर्ड है। सर आप कैपेबल होना रिक्वायर्ड है। एबिलिटी फॉर व्हाट? एबिलिटी टू पे। मतलब सर इन शॉर्ट बोला जाए तो आपकी औकात होनी चाहिए पैसा खर्च करने के लिए। तो सर अब इच्छा भी है BMW खरीदूं, और सर पैसा भी है बहुत सारा। हमें अंडर एस्टिमेट मत करो आप। इतना सारा पैसा है कि सर तकिए में भर भर के सोते हैं हम। एबिलिटी टू पे भी है। तो क्या उस कम्युनिटी की, उस गुड्स की डिमांड क्रिएट हो जाएगी क्या इकोनॉमी में? नहीं सर। और क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है? इसके लिए ज़रूरी है व्हाट? विलिंगनेस। विलिंगनेस फॉर व्हाट? विलिंगनेस टू पे। कि सर मेरी इच्छा है मैं BMW में बैठूं, सर एबिलिटी देखो ना, इतना सारा पैसा है हमारे पास, लेकिन वो क्या है ना सर कि हम खर्च करने से डरते हैं। हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा। हम एक नंबर के कंजूस हैं। अभी हमें कोई फ्री में दे दे तो हम ले लेंगे भले, लेकिन हमें खर्चा नहीं करना है। विलिंगनेस नहीं है। अब सर डिजायर है, एबिलिटी भी है, बट आपको खर्चा करने की इच्छा नहीं है। तो क्या उस कम्युनिटी की डिमांड क्रिएट होगी क्या? नहीं होगी। मतलब सर किसी भी कम्युनिटी की डिमांड क्रिएट कब होगी? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। क्या क्या होना रिक्वायर्ड है? सर डिजायर होना जरूरी है, इच्छा होनी जरूरी है, और इस इच्छा को पूरा करने के लिए एबिलिटी टू पे होना रिक्वायर्ड है, और साथ में विलिंगनेस टू पे। अभी सर आपकी डिजायर है, अभी कोई बोल रहा है मेरे को कि सर आप चिंता मत करो, हमें ना पैसों की नदियां बहा देंगे सर। विलिंगनेस टू पे तो बहुत सारा है, आपको जो खरीदना है खरीद लो, गाड़ी बंगला कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ना सर, जेब में 10 रुपए पड़े। मतलब एबिलिटी नहीं है। डिजायर है, विलिंगनेस टू पे है, बट एबिलिटी नहीं है। तो क्या उस कम्युनिटी की डिमांड क्रिएट होगी क्या? नहीं होगी। मतलब सर केवल डिजायर है, एबिलिटी टू पे है, तो भी गुड्स की डिमांड क्रिएट नहीं होगी। सर सिर्फ डिजायर है एंड विलिंगनेस टू पे है, तो भी गुड्स की डिमांड क्रिएट नहीं होगी। ये तीनों चीजें साथ में कंबाइनली होना जरूरी है, तभी किसी कम्युनिटी की डिमांड क्रिएट होगी इन एन इकोनॉमी। मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो when is demand created? With the combination of three things. What are the things? Desire, ability to pay and willingness to pay. Are you getting my point? अभी समझना। ये तो मुद्दा था सर, डिमांड क्रिएट कब होगी। अब समझते हैं हम डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। आप किसी भी शॉप पे जाते हो कुछ भी खरीदने के लिए, तो आप कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए क्या बोलते हैं सबसे पहले? जैसे मान लो कि मुझे आइसक्रीम खरीदनी है, तो मैं क्या बोलूँगा? 10 रुपए की 2 आइसक्रीम देना है, अभी के अभी। ऐसा थोड़ी 2 महीने बाद चाहिए मेरे को। मतलब मैं तीन चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ मेरी डिमांड को एक्सप्रेस करने के लिए। प्राइस, सर 10 रुपए वाली आइसक्रीम कितनी चाहिए? दो। क्वांटिटी प्लस कब चाहिए? टाइम। जैसे मान लो कि 2 महीने बाद आपकी शादी है, शादी के लिए आप DJ साउंड बुक कराने जाएगा हो। आज आप उसको टोकन का पैसा दे रहे हो, प्लस साथ में क्या बोलते हो, मुझे 15,000 रुपये में 8 बूफर चाहिए 2 महीने के बाद में।
मतलब आप अपनी डिमांड को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो? बाय प्राइस, क्वांटिटी एंड टाइम। तो अब ध्यान रखना, अगर आपका क्वेश्चन कैसा आता है कि व्हेन इज डिमांड क्रिएटेड, तो क्या लिखोगे? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, व्हाट आर द थिंग्स? डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। हाउ इज डिमांड एक्सप्रेस? बाय प्राइस, क्वांटिटी एंड टाइम। ये तो हो गया सिंपल सा इंट्रोडक्शन अबाउट द डिमांड। अब मेन मुद्दे की बात, जिसके लिए आज हम मिले यहाँ पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कम्युनिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं? आइए समझते हैं कि बहुत अच्छे से। सबसे पहला फैक्टर जो किसी भी कम्युनिटी को की डिमांड को अफेक्ट करता है वो है प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी। उस कम्युनिटी की खुद की प्राइस। सर कैसे समझना अच्छे से। आप आए सुबह सुबह, ठंड का मौसम, 8:30 बजे आए हैं। अब आपकी जेब में टोटल 200 रुपये पड़े। आपकी बहुत इच्छा हुई, सर आज हम चाय पियेंगे, आज मेरी इच्छा है कि सर मैं चाय पीऊं। आपने डिसाइड कर रखा है। अब नॉर्मल चाय कितने की आती है यार? 5 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये यार। ओके सर, आज मेरी इच्छा है ज़बरदस्त कि मेरे को चाय पीनी है। ठीक है, मतलब सर डिमांड क्रिएट कब होगी? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। डिजायर, अरे है ना सर, इच्छा है चाय पीने की। एबिलिटी, सर ये देखो ना 200 रुपया, सर एबिलिटी भी है। विलिंगनेस टू पे है क्या? यस, खर्चा करने की इच्छा भी है। बट आप जैसे ही शॉप पे जाते हो, आप बोलते हो भाई चाय देना, और आपने पूछा कि कितने की है, उसने कहा 200 रुपया। क्या आप परचेस करोगे क्या? आप उस कम्युनिटी की डिमांड करोगे क्या? नहीं, क्यों? आप क्या बोलोगे? 200 रुपये की चाय, एक काम कर तू ही पी, मुझे नहीं पीनी। मतलब आप उस कम्युनिटी की डिमांड नहीं क्रिएट करोगे। चाहे आपके पास में ये तीनों चीजें थी, अरे ये तीनों चीजों से डिमांड क्रिएट होनी चाहिए थी, बट फिर भी उस कम्युनिटी की डिमांड को किसने अफेक्ट किया? उस कम्युनिटी की प्राइस ने। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में सबसे पहला मुद्दा क्या है? प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी। क्लियर? अभी समझना है केस अच्छे से। अभी मान लो कि बहुत सी बार क्या होता है कि हम चाय को लेकर के, बहुत से लोग एडिक्टेड होते हैं कि सर सुबह हुई मतलब रिफ्रेश होने के लिए उनको चाय मांगता, मतलब मांगता सर चाय चाहिए, कुछ भी हो जाए एनी हाउ, अभी उनको इतनी रिक्वायर्ड है। अभी आप लोग देखना, हमारे घर पे कभी भी 4 बजती है तो इट्स नॉट अ 4 o'clock, इट्स अ टी टाइम। मतलब हम एडिक्टेड है सर चाय पीने के लिए। अभी कितने लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, या सुबह उठते हैं उनको चाय चाहिए, मतलब चाहिए, सिंपल सी बात। ऐसे केस में अभी आप आते हो, सुबह उठते हो और देखते हो कि आपके जस्ट सामने, मान लो मनाली गए हुए हो, मनाली में आपको आपके होटल के जस्ट सामने सिर्फ एक ही शॉप है, बाकी सब 2-2 किलोमीटर दूर है। अब ऐसे में आपको चाय की रिक्वायरमेंट है सुबह उठते ही। आप उस शॉप पे गए और उससे कहा चाय की रेट है 200 रुपया। क्या अब आप डिमांड करोगे क्या? यस, 100%, बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू दिस कम्युनिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब अगर आप एडिक्टेड हैं तो उस कम्युनिटी की प्राइस आपके लिए मैटर नहीं करती है। या फिर समझ लो कि आप 1 मिनट के 2,000 रुपये कमाते हो। कितना रुपया? 1 मिनट के 2,000 रुपये। और ऐसे में वो शॉप वाला बोले कि अब चाय की रेट 200 रुपया। अरे दाल, अरे चाहिए, मतलब चाहिए, सिंपल सी बात। मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्लियर, अगर ज़्यादा है तो ऐसे में भी कम्युनिटी की प्राइस अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है? या फिर आपको उस शॉप वाले की चाय जो है उसका टेस्ट जमा हुआ है, टेस्ट आप एक नंबर है उसका, अभी वो 5-10 रुपये बढ़ा भी देगा या सब 50 रुपये भी बढ़ा देगा तो आपको लगता है कि नहीं यार, आप पूरा ट्रस्ट करते हो उस पर कि नहीं यार, अगर उससे प्राइस बढ़ाई है तो 100% उस पर की क्वालिटी उसने क्या की होगी, बेटर की होगी। मतलब आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है? सबसे पहले वो शॉप वाला है। तब भी उसकी प्राइस मैटर नहीं करेगी कम्युनिटी के। मतलब सर प्राइस ऑफ कम्युनिटी किसी भी कम्युनिटी की डिमांड को कब अफेक्ट करेगी? जब ये अदर थिंग्स क्या रखोगे आप? कांस्टेंट रखोगे। कौन सी अदर थिंग्स? सर इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, एडिक्शन ऑफ अ कंज्यूमर, सर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर। कीप अदर थिंग्स कांस्टेंट, then price will rise, demand will decrease of a commodity, and price will decrease, demand will increase of a commodity. Are you getting my point? And this is called law of demand also. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि what do you mean by law of demand या what is law of demand, तो आप लोग क्या लिखेंगे? keep other things constant,
इस चीज को आप कभी मत भूलना, कीप अदर थिंग्स कांस्टेंट। ये कौन सी अदर थिंग्स की बात कर रहा हूं मैं? इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर एंड एडिक्शन ऑफ अ कंज्यूमर। कीप अदर थिंग्स कांस्टेंट। और फिर अगर कम्युनिटी की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। और कौन से फैक्टर्स है जो किसी भी कम्युनिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं? अब सेकंड समझना, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कम्युनिटी। सर व्हाट इज रिलेटेड कम्युनिटी? तो इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब ध्यान रखना, जो भी फैक्टर हम पढ़ते जाएंगे ना, जैसे अभी हम सेकंड वाला पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी को हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। इसके बाद थर्ड वाला जो पढ़ेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। ध्यान रखना है इस चीज को। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड कम्युनिटी भी। कम्युनिटी भी क्या करती है? किसी भी कम्युनिटी की डिमांड को अफेक्ट करती है। सर उससे पहले हमें ये समझना है कि रिलेटेड कम्युनिटी है क्या, रिलेटेड गुड्स है क्या। तो इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऐसा सब्सटीट्यूट गुड्स, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स को और बोलते हैं कंपीटिंग गुड्स। क्या बोलते हैं? कंपीटिंग गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है? आपके घर पे कोई गेस्ट आया, पानी वाली पीने के बाद में आप क्या पूछते हो उससे? चाय। अभी वो कह रहा है मैं चाय नहीं पीता हूँ, क्या बोलोगे? कॉफी। मतलब सर ऐसे गुड्स जो इजीली रिप्लेसेबल हो, एक दूसरे की जगह पे काम आ सके, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स। इसका बेस्ट एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी। सबको रटाया हुआ है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। घी एंड बटर, कि भाई पाव भाजी बनानी है, घी नहीं है चल बटर में बना ले। या फिर और क्या हो सकता है बताओ? पेप्सी। पेप्सी है क्या? भैया ने कहा नहीं है, चल वह कोक देता है। दीज आर व्हाट? सब्सटीट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं इसको समझना। सर ऐसे गुड्स जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जिनका यूज एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब दोनों गुड्स का यूज एक दूसरे के बिना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे गुड्स को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कार एंड फ्यूल। फ्यूल इसलिए लिखा क्योंकि पेट्रोल नहीं लिख रहा हूँ। कितने जने कहते हैं सर कार पेट्रोल वाली नहीं है फिर डीजल वाली है, तो इसलिए डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ? फ्यूल। कार एंड फ्यूल। अभी आपके पास कार है लेकिन सर फ्यूल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, क्या करोगे? एक काम कर, धक्के मार के चला ले भाई। या फिर सर आज मैं 2 लीटर पेट्रोल लेकर के आया हूँ, लेकिन वो क्या है ना सर, मेरे पास कार और बाइक कुछ भी नहीं है, क्या कर लेगा भाई? एक काम कर, खुद पी और दौड़ता रहे। इज दैट पॉसिबल? मतलब सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के बिना उसका यूज पॉसिबल नहीं है। और क्या हो सकते हैं? पेन, इंक। सबसे बेस्ट एग्जांपल मोबाइल, चार्जर या फिर सिम। सर मोबाइल है, सिम नहीं है, गेम खेल ले सांप वाला। सर सिम है लेकिन फोन नहीं है, एक काम करो सिम को रख और देखता रहे। कोई यूज है क्या उसका? कोई यूज नहीं है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट गुड्स होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड both are substitute goods and complementary art goods what? Related goods. अब रिलेटेड गुड्स की प्राइस की वजह से भी हमारी जो कम्युनिटी है उसकी डिमांड क्या होती है? अफेक्ट होती है। उस कम्युनिटी को हम बोलेंगे ओरिजिनल कम्युनिटी, ओरिजिनल गुड्स। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स की। पूरा फोकस करना, आप लोगों के लिए ही बनाया एग्जांपल। अभी समझने की कोशिश करना। ये है टी और ये है कॉफ़ी। यहाँ लिख रहा हूँ प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। अभी इन दोनों कम्युनिटी में से एक को क्या मानना है? सब्सटीट्यूट गुड्स, और तो दूसरी क्या हो जाएगी आपके लिए? ओरिजिनल कम्युनिटी, ओरिजिनल गुड्स। मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि टी क्या है? मेरी ओरिजिनल कम्युनिटी है, ओरिजिनल गुड्स है मेरा।
और कॉफी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर। अभी मान लो कि 10 रुपए की प्राइस पे चाय पीने वाले लोग हैं 100, 10 रुपए की प्राइस पे कॉफी पीने वाले लोग हैं 100। क्लियर। अब हमें क्या करना है, प्राइस ऑफ कम्युनिटी, फर्स्ट वाले को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। मतलब इसकी प्राइस को हमें चेंज नहीं करना है, मतलब टी की प्राइस में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। हमें सिर्फ क्या देखना है कि सर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस चेंज होने से, मतलब ये वाली प्राइस चेंज होने से ओरिजिनल गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है। क्लियर। कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स की मतलब रिलेटेड गुड्स की प्राइस ओरिजिनल गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करती है या नहीं करती है, ये देखना है हमको। तो देखो समझते हैं अच्छे से। अब मान लो एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ कहाँ फोकस करो, कॉफी पे। अभी कॉफी पे फोकस करके देखना आप कि प्राइस 10 रुपए से 5 रुपये हो गए। सिर्फ किसको फोकस करोगे आप, कॉफी को। तो सिर्फ कॉफी को फोकस करो और देखो कि प्राइस 10 रुपए से कितनी हो गई, 5 रुपया। और हमने प्राइस ऑफ कम्युनिटी में क्या पढ़ा, कीप अदर थिंग्स कांस्टेंट। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। यहाँ पर कॉफी की प्राइस कम होगी तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अरे यहाँ कॉफी पीने वाले लोग बढ़ जाएंगे। अभी मान लो कि कॉफी पीने वाले कितने हो गए, 150। तो सर ये 50 जने जो उड़ के आए क्या, कहाँ से आ गई है, ये चाय वाले जो है वो कहाँ चले गए, कॉफी पीने के लिए। मतलब अब चाय वाले कितने हो गए, 50। सर ये तो गजब हो गया। ओरिजिनल कम्युनिटी की प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई सर, 10 की 10 ही है। उसके बाद भी टी की क्वांटिटी जो है वो क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 50 हो गई, बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स 10 की प्राइस 10 से 5 हुई और इसकी डिमांड बढ़ी, इस वजह से टी की डिमांड जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। इसके जस्ट अपोजिट एग्जांपल देखना कि अब कॉफी की प्राइस जो है वो 10 रुपए से 15 रुपए हो जाती है। तो वही वो लॉजिक, प्राइस ऑफ कम्युनिटी वाला, कीप अदर थिंग्स कांस्टेंट। प्राइस 10 रुपए से 15 होगी तो क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी। 100 से कितने हो गए ये कॉफी पीने वाले, 50। तो सर ये कहाँ गए, 100 से 50 हुए तो 50 जने ये चाय पीने के लिए चले गए। अब चाय की डिमांड कितनी हो जाएगी, 100 से 150। मतलब सर यहाँ पे भी ओरिजिनल कम्युनिटी की प्राइस चेंज नहीं हुई, फिर भी इसकी डिमांड बढ़ गई बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर कम होगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम होगी, देखो 10 से 5 हो गई, तो इस वजह से ओरिजिनल गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, ओरिजिनल गुड्स की डिमांड भी कम होगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज होगी तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब सर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है सर, पॉजिटिव रिलेशन। एक लास्ट टॉपिक और पढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कि सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या वो भी ओरिजिनल गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करती है क्या, ये टॉपिक है हमारा। समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। एक एग्जांपल आपके लिए, ये मान लो ये है पेन और इंक, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी। 10 रुपए की प्राइस पे पेन बिक रहे 100, 10 रुपए की प्राइस पे रिफिल बिक रही 100। ओके सर। अब एक गुड्स को आप क्या मान लो, ओरिजिनल गुड्स, और एक को क्या मान लो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पर मैं इंक को क्या मान रहा हूँ, ओरिजिनल गुड्स, और पेन को क्या मान रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब किसकी प्राइस में कांस्टेंट रखूंगा, इंक की, क्योंकि इंक क्या है, मेरा ओरिजिनल गुड्स, प्राइस क्या है 10 नॉट 10। अब मुझे सिर्फ क्या देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस चेंज करने से क्या ओरिजिनल गुड्स की डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है क्या, तो देखते हैं समझते हैं। सिर्फ पेन पे फोकस करना, पेन की प्राइस 10 रुपए से कितनी हो गई, 5 रुपया। वही लॉजिक
कीप अदर थिंग्स कांस्टेंट, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब पेन की प्राइस कम हुई तो पेन की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। मान लो कितनी हो गई, 150। अभी 150 पेन अगर सेल हो रहे हैं मार्केट में, तो रिफल भी तो उतनी चाहिए। तो रिफल की डिमांड अपने आप क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कितनी बिकेगी, 150। चाहे इंक की प्राइस कांस्टेंट थी, उसके बाद भी उसकी डिमांड 100 से 150 हो गई, बिकॉज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस कितनी हो जाती है, 10 रुपीज से 15 रुपीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या होगी, इसकी डिमांड पेन की कम हो जाएगी। कितने बिकेंगे अब पेन, 50। अब पेन कम बिकेंगे तो 100 रिफिल लेकर क्या करेंगे भाई, एक पेन में 2 रिफिल डालोगे, तो क्या कर लोगे, अपने आप इंक की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चाहे उसकी प्राइस क्या थी, कांस्टेंट थी, कोई भी चेंज नहीं हुआ, बट फिर भी उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, बिकॉज राइजेस इन द प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, ये देखो ना, 10 से अगर 15 होगी तो बताओ ओरिजिनल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस कम होगी तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब सर, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स हैज व्हाट, विच टाइप ऑफ रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। सर, नेगेटिव रिलेशन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये 2 पॉइंट हमने अभी तक पढ़े, फैक्टर्स जो क्या करते हैं, किसी भी कम्युनिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इसके और कुछ फैक्टर्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पर आपके नंबर दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और क्लियर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट में आप जाकर के अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।